ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। तो आज का टॉपिक हो गया माइक के ऊपर। तो एंड्रॉयड फोन में अलग अलग तरह का माइक होता है। अलग अलग तरह मतलब इसका टाइप, पिन टाइप होता है, अलग अलग डिफरेंट पिन टाइप का माइक होगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे तुमको दिखा के रखा है, ठीक है। 6 पिन माइक, ये भी 6 पिन का माइक है, ये 3 पिन का माइक, 5 पिन का माइक, 2 पिन, 4 पिन, लाइक दिस। ये जो माइक है ये वाला हो गया एनालॉग, और बाकी सब जो हो गया डिजिटल माइक। तो माइक चाहे जो भी हो, तुमको अगर उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन पता है, कौन सा पिन किस का मतलब कौन सा पिन में कौन सा कनेक्शन होगा, अगर वो तुमको पता है तो तुम कोई भी माइक किसी भी फोन में लगा सकते हो। चाहे 2 पिन वाला में तुम 3 पिन लगा सकते हो, 3 पिन वाला में तुम 4 पिन लगा सकते हो। उसके लिए तुमको माइक का जो पिन लेआउट है वो पता होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे और माइक टाइप्स, माइक का पिन लेआउट भी समझेंगे और माइक को टेस्ट कैसे करना है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का मैं पहले समझा दूं। यहाँ पे पहले तो आ गया तुम्हारा यहाँ पे 2 पिन माइक। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे 2 ही पिन मिलेगा तुमको, 2 ही वायर इस तरह से निकला हुआ मिलेगा, एक रेड एंड एक ब्लैक। सो जो यहाँ पे रेड वाला वायर होगा वो होगा पॉजिटिव, और जो ब्लैक है वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो रेड जो है वो हो गया पॉजिटिव और जो ब्लैक है वो हो गया नेगेटिव। यहाँ पे 2 ही पिन है, बाकी तो कोई सवाल नहीं है। 2 पिन, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अच्छा, तो जब तुम 2 पिन वाला माइक, अगर तुम्हारा मोबाइल फोन में अगर 2 पिन वाला माइक लगा हुआ है तो उसमें तुम कोई भी इस तरह से 2 पिन वाला माइक लगा सकते हो। बस उसका पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी पिन में थोड़ा हमको समझना होगा, बाकी माइक में उसका पिन लेआउट को समझना होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 पिन वाला माइक में, 2 पिन से। जो 3 पिन वाला माइक है तो इसमें तुम देख सकते हो इसमें कितना टोटल पिन है, 3। मतलब ये जो इसका इंटरफेस है, मतलब जहाँ पे मोबाइल फोन पे जहाँ पे ये माइक लगा हुआ रहेगा उसका इंटरफेस में इस तरह से 3 क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा, या तो 3 पॉइंट रहेगा, जहाँ पे ये तीनों पॉइंट ये इंटरफेस के थ्रू, उस इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट कौन सा पिन किस काम का है हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हारा ये राउंड वाला है ये हो गया ग्राउंड। ये कौन सा है, ये ग्राउंड का है, ठीक है, ये ग्राउंड पिन हो गया। उसके बाद तुम्हारा 3 पिन है, एक ग्राउंड हो गया, एक हो गया तुम्हारा VDD और पावर सप्लाई, एक पावर के लिए है, वोल्टेज के लिए VDD और पावर सप्लाई के लिए है। और जो थर्ड वाला हो गया ये हो गया डाटा के लिए, ठीक है। तो थर्ड वाला पिन वो क्या है, डाटा पिन। बस तुमको यही लेआउट जानना है, कौन सा पिन किस काम का यूज हो रहा है, कौन सा ग्राउंड पिन है, कौन सा डाटा पिन है और कौन सा पावर पिन। बाद में हम लोग इसका टेस्टिंग प्रोसेस समझेंगे। इसमें जो उसके बाद हम लोग चलते हैं 4 पिन वाला माइक में। तो 4 पिन वाला माइक में अभी यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है। इस माइक में एक्चुअली होता क्या है, 2 पिन होगा ग्राउंड और 2 पिन पावर एंड डाटा में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो डाटा एंड पावर का पिन है उसमें हल्का सा एक यहाँ पे इस इमेज पे अभी क्लियर नहीं आ रहा है। अगर उस माइक को अगर फिजिकल माइक को तुम पकड़ के अगर देखोगे, बड़ा करके जूम करके देखोगे, तो इसका चारों ओर एक हल्का सा एक बॉर्डर लाइन रहता है, हल्का सा। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक ही कलर में आ रहा है। जैसे अगर समझ लो कि ये इनमें से एक डाटा हो गया और दूसरा क्या हो गया, पावर। तो इन दोनों पिन का
चारों मतलब इस तरह से एक हल्का सा एक बॉर्डर लाइन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो तुम फिजिकली देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ना भी दिखे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसे पता कर सकते हो। तो इन चारों में से दो क्या होगा, ग्राउंड। जैसे दो पिन ये वाला समझ लो और ये वाला, ये दोनों क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। इन चारों में से दो हो जाएगा ग्राउंड, इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दो हो जाएगा ग्राउंड, मतलब नीचे का दो क्या हो गया, समझ लो ग्राउंड, दिस वन एंड दिस वन। तो अगर ये दो ग्राउंड हुआ तो इसमें से एक क्या होगा, पावर, एंड दूसरा हो जाएगा डेटा। ठीक हो गया। बस तुमको ये पिन लेआउट समझना है, इतना कुछ खास यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। चलते हैं 5 पिन वाला माइक में। इसमें भी जो राउंड वाला है वो किस में आ जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा। यहाँ पे 5 पिन हो गया, इसमें एक्चुअली राउंड वाला पिन और ये वाला पिन, ये दोनों क्या है, ये ग्राउंड है, और ये जो है ये एक्चुअली क्लॉक है, लेकिन क्लॉक पिन भी तुम्हारा ग्राउंड के साथ लिंक रहेगा। तो इसको भी इसके लिए भी हम इसको क्या पकड़ लेते हैं, ग्राउंड में पकड़ लेते हैं, ये जो है, ठीक है। तो ये तीनों हो गया तुम्हारा ग्राउंड। बाकी जो रह गया उसमें से एक हो गया पावर और दूसरा हो गया डाटा, ठीक। अगला माइक की तरह चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया 6 पिन, दोनों ही 6 पिन का है। तो इस केस में पहले समझा दूं मैं, यहाँ पे जैसे राउंड वाला तो क्या होगा, ग्राउंड ही होगा, समझ में आ रहा है। ग्राउंड के साथ साथ यहाँ पे ये पिन भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड, मतलब ये चारों क्या हो जाएगा, ग्राउंड, ठीक है। बाकी जो रह गया उसमें से एक होगा पावर और दूसरा होगा डेटा। क्लियर हो गया ना। वही कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम, बस इसमें पिन सर्कल में आ रहा है, इसमें इस तरह से रेक्टेंगल शेप में आ रहा है। तो इसमें ये चारों पिन हो जाएगा ग्राउंड, ये चारों हो गया ग्राउंड। बाकी जो रह गया एक पावर और दूसरा डेटा। बस इतना सा तुमको जानना है। पिन लेआउट समझ लोगे तो उसको चेक करना भी आसान हो जाएगा और उसको लगाना भी सर्किट बोर्ड में तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहां तक? अच्छा, अब जब हम लोग चेक करेंगे तो चेक करने का तरीका क्या है माइक को, पहले तो मैं एक बार थ्योरेटिकली समझा दूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया माइक का टाइप्स, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं उसका टेस्टिंग, माइक टेस्ट कैसे करना है। तो ये काम हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के थोड़ा यूज करके आसानी से कर सकते हैं। क्या मल्टीमीटर यूज करेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर यूज करके हम लोग माइक चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार तुम लोग को पहले यहाँ पे समझा दूं ग्राफिक्स के थ्रू, बाद में मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। तो मैं जस्ट समझाने के लिए एक डिजिटल मल्टीमीटर यहाँ से ले लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ इसका एक फोटो, मैं इंटरनेट से डिजिटल मल्टीमीटर का मैं इमेज ले लेता हूँ, डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है, इंटरनेट से। जैसे इनमें से कोई एक ले लो डिजिटल मल्टीमीटर, लेट मी हैव दिस वन, कोई भी ले लो, ऐसा कोई, इसी को मैं ले लेता हूँ और इसको मैं अपना यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि तुम लोगों को मैं इसको थोड़ा ढंग से समझा पाऊँ। पहले एक बार थियोरेटिकली देखेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली समझ लेंगे।
अभी ये मैं एक मल्टीमीटर ले लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीमीटर। तो समझ लो कोई भी माइक चेक करना हो, तरीका सबके केस में एक ही होगा। माइक जो भी चेक करना हो प्रोसेस तो एक ही रहेगा। मल्टीमीटर का 2 प्रोब रहेगा, ये तो पता है तुमको, ठीक है। इसका 2 वायर रहेगा, 2 वायर, एक होगा तुम्हारा, एक होगा रेड और एक होगा ब्लैक, ठीक है। समझ लो यहां से एक वायर आया जो कि रेड, और यहां से एक वायर आया जो कि ब्लैक। जो इसका कॉम पोर्ट है वहां से जो वायर आएगा वो ब्लैक वायर होगा। जहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे भी लिखा हुआ है वो ब्लैक रेड वायर होगा, और यहाँ से आएगा, ये तो पता है, कॉमन बात है ये सब। अच्छा, अभी तुमको जब चेक करना है तो दोनों को रेड को कहाँ पे, ब्लैक को कहाँ पे लगाना है, जो तुम्हारा ये माइनस मतलब ग्राउंड को ग्राउंड में लगाना है। समझ लो तुमको 5 पिन वाला माइक चेक करना है, समझ लो। तो ग्राउंड को कहाँ पे लगाना है, ब्लैक को ग्राउंड में लगाना है, कोई भी एक पिन पे टच कर लो। और रेड जो है इसको ऊपर में से जो रेड है इन दोनों में से किसी एक में टच करो। उससे पहले ये मल्टीमीटर है, इसको डायोड मोड में रखो। क्या मोड में रखो इसको? डायोड। ये जो स्विच है, मतलब इस स्विच को तो पता है तुम लोग को, ये तो फिलहाल इमेज में दिखा रहा हूँ। इस स्विच को यहाँ पे डायोड मोड में रखना है, ठीक है। डायोड मोड पे रख के इस तरह से कनेक्ट करो। तो जब तुम इस तरह से कनेक्ट करोगे, ग्राउंड को ग्राउंड में लगाओगे और रेड को ऊपर में से किसी एक पिन में लगाओगे, दोनों में लगाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे लगाओ और चेक करो। क्या चेक करो? वैल्यू आया कि नहीं। यहाँ पे तुमको क्या करेगा, मल्टीमीटर पर स्क्रीन पे वैल्यू शो करेगा। मल्टीमीटर की स्क्रीन पे क्या शो करेगा? वैल्यू। तो अगर वैल्यू आ गया, ठीक, उसी तरह तुमको इसको डाटा पिन के साथ चेक करना है, इस पिन के साथ। इसको तो यहीं पे रखो, ब्लैक को ग्राउंड में रखो, रेड को एक बार यहाँ पे लगाओ, फिर चेक करो वैल्यू आया कि नहीं। फिर यहाँ पे लगाओ, फिर चेक करो वैल्यू आया कि नहीं। हाँ, दोनों में आएगा, दोनों में आएगा, ठीक है बात। तो अगर इसको तुम मतलब होगा क्या, एक अभी जैसे समझ लो वैल्यू आ गया, समझ लो वैल्यू आ गया, मैंने इसको यहाँ पे लगाया और इसको यहाँ पे लगाया और यहाँ पे क्या दिखा दिया, वैल्यू दिखा दिया। एक बार यहाँ पे लगाया तो वैल्यू आया, और रेड को एक बार यहाँ पे लगाया तो वैल्यू आया। फिर मैं उल्टा करूंगा, फिर इस नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगा, रेड को ग्राउंड में लगाऊंगा और ब्लैक को एक बार यहाँ पे लगाऊंगा और फिर यहाँ पे लगाऊंगा। तो समझ लो वैल्यू नहीं आया, तो वो ओके, मतलब सीधा सा बात है, एक साइड से वैल्यू आएगा, उल्टा मतलब अदर साइड से वैल्यू नहीं आएगा। अगर दोनों साइड से वैल्यू आया या तो दोनों ही साइड से वैल्यू ना आया तो वो खराब वाला कंडीशन है। नहीं, वो बात नहीं, अभी तुमको माइक चेक करना है ना। अभी समझ लो, वो बात भी बोलूंगा मैं। अगर समझ लो एक साइड से वैल्यू आया, दूसरे साइड से नहीं आया तो ओके, दोनों ही साइड से वैल्यू आया या तो दोनों ही साइड से वैल्यू नहीं आया तो मतलब खराब। या तो अगर बीप मोड में लगा के तुम ये समझ लो, तुम यही काम अगर बीप मोड में लगा के कर रहे हो और अगर बीप आ गया तो खराब है। यही काम डायोड में ना रख के अगर बीप में लगा के कर रहे हो और बीप आ गया मतलब खराब। बीप नहीं आना चाहिए, मतलब बीप नहीं आना चाहिए। सेम प्रोसेस बाकी के लिए होगा, बस समझ में आ ही रहा है ना। सेम प्रोसेस तुमको बाकी सबके लिए अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस। इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली करके, लेकिन पहले यहाँ पे समझ लो। तो ये हो गया तुम्हारा माइक टाइप्स और उसका टेस्टिंग। अगर तुमको ये प्रॉपरली पता है तो कोई भी माइक किसी भी
फोन में तुम इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो, जंपरिंग के थ्रू लगा सकते हो, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे करके, पहले इसको हम लोग समझ रहे। तो यहाँ तक इसको हम लोगों ने समझ लिया सही तरीके से, तो इसको हम लोग करके देखेंगे अभी प्रैक्टिकल।